सर आवाज ही नहीं आ रही। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। गुड आफ्टरनून सर। ये जब पीछे आपके पास कोई और बोल रहा है ना घर पे, तो उस समय अपना ऑडियो ऑफ कर लिया करो, ठीक है। मान सिंह के नाम से कौन है? मान सिंह, मान सिंह। कैलाश। यस सर। ओके, विजय कुमार। भजन लाल। सर निशा। निशा। यस सर। ओके, ठीक है। तो आज भी स्टूडेंट्स तो कम ही है, 6 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट्स ही है। फिर तो आवाज 5 आ रही है स्टूडेंट्स सर। का। हाँ जी। आवाज ही नहीं आ रही आपकी। यहाँ वो नेटवर्क के वजह से नहीं आ रही होगी, नेटवर्क इश्यू हो सकता है? यस सर। हाँ, नेटवर्क इश्यू है, और तो कोई वो बात नहीं है। तो कल हमने कौन सा टॉपिक किया था, याद है कुछ से? कौन सा किया था? त्रिभाषाएं बताई थी उनकी। ओके, ठीक। तो आज हम इसकी प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स तो आप 5 से ही जुड़े हुए हो। बाकी और स्टूडेंट्स आपके कांटेक्ट में है या नहीं है? हम्म। हेलो, आवाज सुन पा रहे हो आप? यस सर। आवाज आ रही है या नहीं आ रही? यस। ठीक आ रही है, ओके। ऐसे कह रहे हैं, आपकी जो दूसरे साथी है उनको भी बोलो क्लास के बारे में। हम्म। हाँ, स्टूडेंट तो टोटल 65 है अपने पास। वही दिक्कत है फिर। अच्छा, तो ऐसे करेंगे, आज ना हम इसकी प्रकृति वाला और मीनिंग वाला वीडियो बनाकर डालेंगे फिर, ठीक है। ताकि उसमें आप सभी के जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनके भी दिक्कत ना आए, जो रह जाते हैं स्टूडेंट उनके। तो आज हम वीडियो बना लेते हैं, फिर इसका वो डाल देते हैं ग्रुप में, है। हेलो। ओके। और बाकी स्टूडेंट्स, मोहित, मोहित, यस सर। प्रियंका। प्रियंका। आप तो कल भी थे ना? यस सर। आप कल थे। कैलाश, कैलाश आप भी कल थे। हाँ सर, मैं 2 दिन हो गए कंटिन्यू। शाबाश, बहुत बढ़िया। और भजनलाल के नाम से कौन है? मानसिंह वगैरह। साहिल, साहिल आप कल थे। हाँ साहिल, कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है? आवाज आ रही है क्या? आवाज तो आ यस रही है सर। सर। क्लियर आ रही है सर, बिल्कुल। ओके। तो इसकी प्रकृति के बारे में जब हम पढ़ेंगे ना, आज वीडियो बनाकर डालेंगे, तो उसमें ये प्रकृति के अंदर ये बताया हुआ है भी समाजशास्त्र विज्ञान है या नहीं है। और यदि समाजशास्त्र विज्ञान है तो विज्ञान कैसे है, और विज्ञान नहीं है तो विज्ञान कैसे नहीं है, इसके बारे में बताया हुआ है। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे प्रकृति के में, इसकी प्रकृति में। तो वो फिर हम वीडियो बनाकर ही डाल दें, फिर 5-7 स्टूडेंट्स में तो बात नहीं, क्योंकि बाकी स्टूडेंट छूट जाएंगे। ओके सर। हाँ, तो फिर हम वीडियो तैयार कर लेते हैं, वो बनाकर ग्रुप में डाल देते हैं, ठीक है। ओके ओके। सर। यस सर। चलो ठीक है, फिर आप एक एक करके लेफ्ट हो जाइए, दूसरा कोई इलाज नहीं है।
और फिर हम बाकी स्टूडेंट्स को ऐड करके कोशिश करते हैं, ठीक है ना बेटा? थैंक यू सर। ओके सर। ओके ठीक है, लेफ्ट हो जाइए वन। हाँ जी, अच्छा, तो आप तो बाइक पर हो ना अभी? ओके, चलो फिर कुछ आप कह ही रहे हैं, ठीक बात है, ये तो कुछ आपको हम बता देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि समाज शास्त्र है, इसकी प्रकृति के बारे में दो विचारधाराएं प्रचलित है। एक विचारधारा के लोग तो ये कहते हैं कि ये विज्ञान है, और दूसरी विचारधारा के लोग कहते हैं विज्ञान है नहीं है। हाँ, जैसे ओडम ने क्या परिभाषा दी थी, ओडम ने ये कहा था ना कि समाज शास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। तो इसका मतलब ओडम समाज शास्त्र को क्या मानते हैं? विज्ञान मानते हैं। इसी तरह से अगस्त कामटे हैं जो समाज शास्त्र के जनक थे, वो भी समाज शास्त्र को क्या मानते हैं? विज्ञान से। विज्ञान मानते हैं, क्योंकि समाज शास्त्र को विज्ञान बनाना चाहते थे। अगस्त कामटे के उत्तराधिकारी इमाइल दुर्खीम थे। जो काम अगस्त कामटे नहीं कर पाए, उस काम को आगे पूरा करने का बीड़ा है वो इमाइल दुर्खीम ने उठाया था। तो वो भी इसको विज्ञान मानते थे। विज्ञान के लिए एक शब्द यूज किया जाता है, प्रत्यक्षवाद। क्या शब्द यूज किया जाता है? प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद। तो जो अगस्त कामटे, इमाइल दुर्खीम, ये ओडम, ये प्रत्यक्षवादी थे, और ये समाज शास्त्र को विज्ञान बनाना चाहते थे, और ये मानते थे कि समाज शास्त्र की प्रकृति है वो वैज्ञानिक है, ये विज्ञान की तरह काम करता है। अब कोई भी चीज वैज्ञानिक कब होगी? जब उसमें विश्वसनीयता होगी, सार्वभौमिकता होगी। और सार्वभौमिकता का मतलब वो जो सिद्धांत है वो हम पूरे समाज में कहीं भी पूरी दुनिया में लागू कर सकते हैं। जैसे फिजिक्स के अंदर गुरुत्वाकर्षण का नियम है। गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है? कि कोई भी चीज जब हम ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे आएगी, यही बात है ना? तो वो हम पूरी दुनिया में लागू कर सकते इसे हम पूरी दुनिया में लागू कर सकते हैं। पूरी दुनिया में जब आप कोई भी चीज ऊपर की तरफ उछालोगे तो वो नीचे की तरफ ही आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो वैज्ञानिक नियम है। तो कुछ समाजशास्त्री तो ये कहते हैं कि समाजशास्त्र के अंदर इस तरह के सार्वभौमिक नियमों की स्थापना नहीं की जा सकती, जबकि कुछ दूसरे हैं वो कहते हैं की जा सकती है। इसके साथ साथ विज्ञान होने के लिए प्रयोगशाला का भी होना चाहिए। तो अपने सोशियोलॉजी के पास प्रयोगशाला है कि नहीं है? बोलो। क्योंकि अपने, हाँ, अपने प्रयोगशाला जैसे प्राकृतिक विज्ञानों की फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, इनकी जैसे प्रयोगशाला है, वैसी प्रयोगशाला अपने पास नहीं है। क्योंकि अपनी प्रयोगशाला तो बहुत बड़ी है, अपनी प्रयोगशाला तो पूरा समाज है। तो इसी आधार पर अगस्त कामटे ने समाज शास्त्र को विज्ञानों की रानी भी कहा था। क्या कहा था? विज्ञानों की रानी। विज्ञानों की रानी, क्वीन ऑफ द साइंसेज। उन्होंने कहा था जितने भी विज्ञान है इन सभी विज्ञानों की रानी समाजशास्त्र है। क्यों? क्योंकि समाज शास्त्र के अंतर्गत सारे विषय आ जाते हैं, जितने भी वैज्ञानिक विषय सारे सोशियोलॉजी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये इसे विज्ञान बनाना चाहते थे। तो समाज शास्त्र विज्ञान है, इसके जो समर्थक थे वो हर्बर्ट स्पेंसर हो गया, इमाइल दुर्खीम हो गया, अगस्त कामटे हो गया, ओडम हो गया। तो आदि जो समाजशास्त्री थे वो इसके वैज्ञानिक विचारधारा के समर्थक थे, और ये मानते थे कि समाजशास्त्र की प्रकृति है वो वैज्ञानिक है। फिर इन्होंने कहा समाजशास्त्र में वैज्ञानिक क्यों है, इसके आधार पर उन्होंने तर्क दिए थे। तो पहला तर्क उन्होंने दिया था कि समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धतियां कौन सी होती है? जो पद्धतियां विज्ञान के अंदर प्रयोग की जाती है, जिससे साइंटिफिक सूचना अपने को मिलती है, वैज्ञानिक सूचना अपने को मिलती है। तो जो समाज शास्त्र है इसमें वैज्ञानिक विधियां कौन कौन सी प्रयोग की जाती है? जैसे साक्षात्कार विधि होगी, प्रश्नावली विधि होगी, समाज मिति, सर्वेक्षण आदि वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग इसमें किया जाता है, इसलिए समाजशास्त्र विज्ञान है। वैज्ञानिक पद्धति को एक तो हाँ कर रहे हैं। एक तो वैज्ञानिक पद्धतियां होती है, एक अवैज्ञानिक होती है। अवैज्ञानिक का मतलब ये होता है कि जहां पर हम कोई भी चीज का निष्कर्ष निकालते हैं वो कल्पना के आधार पर निष्कर्ष निकाल रहे हैं, परंतु समाज शास्त्र के अंतर्गत हम जो निष्कर्ष निकालेंगे वो कल्पना के आधार पर नहीं निकालेंगे, वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा निष्कर्ष निकालेंगे।
तो इस समाज शास्त्र में जब हम वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब इसकी प्रकृति क्या है, वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक पद्धतियां कौन सी, जैसे समाज नीति हो गई, सर्वेक्षण हो गई, साक्षात्कार हो गया, ये विधियां है। साक्षात्कार का मतलब इंटरव्यू हो गया, जैसे समाज नीति, तो ये सर्वेक्षण, ऑब्जर्वेशन का मतलब अवलोकन। भी हम कोई भी चीज है वो उसका अच्छी तरह से निरीक्षण परीक्षण करके फिर उसके आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं समाज शास्त्र के अंतर्गत। तो इसकी प्रकृति क्या है, वैज्ञानिक है, क्योंकि हम वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं। दूसरा विषय वैज्ञानिक इसको क्यों मानते हैं, क्योंकि समाज शास्त्र के अंतर्गत क्या है, जो आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, जो सूचनाएं इकट्ठी की जाती है, वो वैज्ञानिक पद्धतियों के माध्यम से निरीक्षण के द्वारा की जाती है। निरीक्षण का मतलब क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा मैं निरीक्षण क्या है? निरीक्षण का मतलब छानबीन वाला करना, कोई चीज जांच जांच करना। निरीक्षण का मतलब होता है जांच करना या फिर देखना कोई चीज। तो इसमें जो हम सूचना लेते हैं वो देख कर सूचना लेते हैं, आंखों के प्रयोग के द्वारा लेते हैं। और जब सूचना हम आंखों के प्रयोग से अच्छी तरह से देख परख कर लेते हैं तो वहां कल्पना की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। इसलिए हम सोशियोलॉजी को हम क्या कहते हैं, भी यह विज्ञानों की श्रेणी में है, यह विज्ञान है। तो इसकी वैज्ञानिक नंबर 1 तो वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। नंबर 2 जो सूचना कलेक्ट हम करते हैं उसमें निरीक्षण के द्वारा सूचना कलेक्ट करते हैं, नहीं कि अनुमान या अंदाजे के द्वारा। तीसरा इसमें जो तथ्य हमारे पास, जो सूचनाएं कलेक्ट होकर हमारे पास आती है, जो सूचना हम कलेक्ट करते हैं उनका विश्लेषण और वर्गीकरण भी करना होता है। विश्लेषण और वर्गीकरण करने का मतलब क्या हुआ, भी उनको जो सूचना हमारे पास आई है उनको अलग अलग भागों में हम बांट देंगे उनकी विशेषताओं के आधार पर, और फिर उन सूचनाओं को हम उनके आधार पर निष्कर्ष निकालेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ भी जो विज्ञान है, विज्ञान के अंदर भी यही किया जाता है, जो सूचना है उस सूचना कलेक्ट की जाती है और सूचना कलेक्शन करने के पश्चात उस सूचनाओं का वर्गीकरण और विश्लेषण किया जाता है। वर्गीकरण विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाते हैं। और समाज शास्त्र में भी हम ऐसा ही करते हैं, इसीलिए समाज शास्त्र विज्ञान की श्रेणी में आता है। एक है ये विज्ञान क्यों है, इसके पीछे एक तरह ये दिया गया है कि इसमें कार्य कारण संबंधों का अध्ययन किया जाता है। कार्य कारण क्या होते हैं? कार्य का मतलब काम, कार्य किए जाने वाले कार्य हम जो लाइफ में करते हैं, डेली लाइफ में। हाँ, डेली लाइफ में करते हैं। और कारण का मतलब क्या होता है? जो जिन कारणों से वो कार्य किए जाते हैं। हाँ, कोई भी घटना घटित हुई है, उस घटना के पीछे कारण क्या है। और जब हम कार्य के कारणों का पता लगाते हैं कहीं भी, इसका मतलब हम विज्ञान की श्रेणी में है। तो समाज शास्त्र में कोई भी घटना घटित होती है तो उसके पीछे कारणों का पता लगाया जाता है, इसीलिए समाज शास्त्र विज्ञान की श्रेणी में है। कारणों का कैसे पता लगाया जाएगा? जैसे मान लीजिए कहीं दंगे फसाद हुए, सामाजिक घटना है, तो इसमें वो दंगे फसाद क्यों हुए, तो उस चीज का पता लगाने की कोशिश की जाती है। तो इसलिए इसमें कार्य कारण संबंधों का पता लगाया जाता है। तो समाज शास्त्र है वो क्या है, विज्ञान की श्रेणी में है। समाज, अगला पॉइंट हम करेंगे कि एक तो होना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है? चाहिए और है में फर्क है क्या कोई? यस सर। क्या फर्क है तो हो गया सर, अपने प्रेजेंट में जो है हमारे पास, और चाहिए जो आगे फ्यूचर में चाहिए। क्या नाम है आपका? निशा। यस सर। हाँ, चाहिए का मतलब हो गया भी वो जरूरी नहीं है हम करेंगे या नहीं करेंगे। जैसे हमें पढ़ना चाहिए, ये हमें तो अच्छा बनना चाहिए, हमें अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। और एक हम ये कहें कि मैं पढ़ता हूँ, मैं अच्छे काम करता हूँ, तो इसका मतलब दोनों में फर्क है कि नहीं है? है सर। एक तो हो गया व्यवहारिक और एक हो गया सिद्धांतिक, बातें कर रहा है ना। यस सर। तो समाज शास्त्र में कोई भी विषय विज्ञान है, विज्ञान के विषय में चाहिए की कोई जगह नहीं होती, वहां पर क्या है का वर्णन किया जाता है। तो समाज शास्त्र में भी क्या है का वर्णन किया जाता है, न कि चाहिए का वर्णन। इसीलिए समाज शास्त्र विज्ञान की श्रेणी में है। अगला हम लिखेंगे, समाज शास्त्र में सिद्धांतों की पुनः परीक्षा की जाती है। पुनः परीक्षा का मतलब क्या होता है? दोबारा जांच सर। भी जो भी सूचना हमारे पास है उस सूचना को दोबारा जांचेंगे हम। यदि विज्ञान कोई सब्जेक्ट है तो उसमें दोबारा सूचनाओं को जांचा जा सकता है। जैसे प्रयोगशाला में बार बार प्रयोग नहीं करते क्या?
तो हम लिखेंगे समाज शास्त्र में भी जो हमने डाटा कलेक्ट किए हैं, वर्गीकरण और उसका सारणीयन के पश्चात हमने निष्कर्ष निकाला है, तो उनकी पुनः परीक्षा की जा सकती है। कोई भी निष्कर्ष है उनकी पुनः परीक्षा समाजशास्त्र के अंतर्गत की जा सकती है। तो यह विषय है, ये कैसा विषय है? वैज्ञानिक है, क्योंकि इसमें भी पुनः परीक्षा संभव है। जैसे प्राचीन कोई नियम है तो उनको हम पुनः परीक्षा करेंगे और पता लगाएंगे कि ये नियम सही है या नहीं है, इन नियमों में कोई सुधार की जरूरत है या फिर नियमों को हटाने की जरूरत है, उन नियमों को हटाई दें। इन चीजों का जब पता लगाया जाता है तो उसको क्या कहेंगे? हमें उसको हम कहेंगे नियमों की पुनः परीक्षा। तो समाज शास्त्र में नियमों की पुनः परीक्षा संभव है, इसलिए विज्ञान की श्रेणी में है। समाज शास्त्र में भविष्यवाणी की जा सकती है। हम ये भी लिखेंगे कि किसी भी सब्जेक्ट के विज्ञान होने का तात्पर्य ये है कि उसके बारे में हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। जैसे आपने नहीं सुना, कई बार भी मौसम विभाग वाले भविष्यवाणी करते हैं कि अगले 2-3 दिन में मौसम खराब रहेगा, बरसात होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? उसमें भविष्यवाणी संभव है, तो वो विज्ञान की श्रेणी में आ गया। इसी तरह से खगोल शास्त्री भी कई बार भविष्यवाणी करते हैं कि ये ग्रह इस दिन पृथ्वी के नजदीक से गिरेगा या उल्का पिंड पृथ्वी से टकरा सकते हैं, तो वो भविष्यवाणी करने की क्षमता रखते हैं, तो वो विज्ञान की श्रेणी में है। तो कहने का मतलब ये है कि समाज शास्त्र में भी सामाजिक घटनाओं का अच्छी तरह से अध्ययन करके इसमें भी हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो समाज शास्त्र है वो भी क्या है? विज्ञान की श्रेणी में आता है। यह भी एक विज्ञान है। तो ये इसके पक्ष में तर्क थे भी। समाज शास्त्र के पक्ष में हम कौन कौन से तर्क देंगे? बात क्लियर हुई कि नहीं हुई है? यस सर। हुई। हाँ भी ये विज्ञान क्यों है इसमें हम यही बताएंगे। सुशीला ठाकुर के नाम से कौन है जो बच्चा अभी जुड़ा है? सुशीला ठाकुर, सुन रहे हैं आवाज? ओके, तो ये इसकी विज्ञान होने के पक्ष में तर्क है कि समाज शास्त्र विज्ञान क्यों है। इसके बाद हम करेंगे कि समाज शास्त्र विज्ञान नहीं है। विज्ञान क्यों नहीं है समाज शास्त्र? तो बहुत सारे वैज्ञानिक समाजशास्त्री ऐसे भी हुए हैं जो समाजशास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में नहीं मानते। जिससे वो जिसको हम देख नहीं सकते उसके बारे में भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं? इसके अलावा समाज शास्त्र के बारे में ये भी कहा जाता है ये विज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है विज्ञान? क्योंकि इसमें प्रयोगशाला का अभाव है। इसमें प्रयोगशाला है ही नहीं। जिसमें प्रयोगशाला नहीं है उसको हम विज्ञान कैसे? इनको समझना बड़ा मुश्किल है और इसीलिए हम इसको विज्ञान नहीं कह सकते। एक ये भी कहा जाता है कि समाज शास्त्र है वो, उसमें सार्वभौमिक नियमों का निर्माण नहीं किया जा सकता। सार्वभौमिक नियमों का मतलब ऐसे नियम जो पूरी दुनिया में लागू किए जा सकते हो, इसीलिए समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है। एक हम ये कहेंगे कोई भी विज्ञान है तो वो दिखता है, वो मूर्त होता है, उसको हम देख सकते हैं, परंतु समाजशास्त्र का संबंध सामाजिक संबंधों से है और सामाजिक संबंध और व्यवहार को हम देख नहीं सकते हैं, तो यह विज्ञान नहीं हो सकता। तो इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क दिए गए हैं और ये पक्ष और विपक्ष में जो तर्क दिए गए हैं यही समाजशास्त्र की प्रकृति है। ओके ओके सर। हाँ भी ये समाजशास्त्र विज्ञान है या नहीं है, इसके बारे में जो विचार दिए गए हैं उसे समाजशास्त्र की हम प्रकृति कहेंगे। तो कुछ कुछ समझ में आया कि ये आपके? सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। क्लियरेंस नहीं है पर 80% कवर हो गया सर। 80% कवर हो गया। 20% हम वीडियो में डालेंगे ना, उसमें आवाज भी क्लियर आएगी, वो क्लियर हो जाएगा। और वीडियो आप सुना करो। कल मैंने जो डाला था वो सुना था क्या आपने? कल परसों डाला था? यस सर। कल तो क्लास वाली थी और एक पहले अलग थी, वो भी होगी। हाँ नहीं, जो क्लास वाली थी वो तो थी। इसके अलावा पहले एक वीडियो हमने डाला था बेसिक सोशोलॉजी का, वो सुना क्या आपने? यस सर। सुन लिया उसको। हाँ, और इसके अलावा हमने ये भी कहा है भी उसमें ना वीडियो काफी बनाए हुए हमारे कॉम्पिटेटिव सोशोलॉजी के नाम से बेसिक क्वेश्चन डाले हुए हैं। वो सारे क्वेश्चन आपको देख लेने चाहिए ताकि इसमें आपके प्रॉब्लम आएगी नहीं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है? हाँ,
और कोई क्वेश्चन किसी का? ओके, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ओके और आज सर। हाँ, और आज शाम तक हम इसका वीडियो डाल देंगे, वो अच्छी तरह से देखना, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। लेफ्ट द ग्रुप 1 by 1। थैंक यू बेटा।